नंबर 4 आपके पास में क्या है, ये लॉग का क्वेश्चन है। देखो बच्चे एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो एंड आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपने लॉगरिथम का चैप्टर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि लॉग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप इफ यू नो द 10-12 फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम, तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है लॉग का। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले मेरा जो फोकस होना चाहिए वो बेस पे होना चाहिए। यहाँ बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है और यहाँ भी बेस 10 है, करेक्ट है। दैट मीन्स मैं लॉग वाली वैल्यू एक साइड लेके जाऊंगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी, हाँ एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लॉग की प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी मटेरियल से, तो पहले आप उसके फॉर्मूलाज देखो, उन्हें डायरेक्ट याद मत करो। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो भी फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर रहे हो उसको बार बार लिखो, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला इसमें यूज करूंगी कि अगर आपके पास x log a है, तो आई कैन राइट दिस log a पावर x। तो ये जो 4 पावर है ये आपकी यहाँ पे चली जाएगी, तो इट विल बी 1 माइनस एक्स पावर 4 एंड रूट मतलब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, log x माइनस log y अगर है तो दिस इज log x अपॉन y। एंड थर्ड फॉर्मूला, अगर आपके पास log x प्लस log y है तो ये हो जाएगा log x इंटू y। बस ये तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करते हैं पहले, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज log बेस 10 एंड 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ये वैल्यू प्लस में राइट साइड में माइनस होगी, माइनस मतलब डिवाइड में वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इन द नेगेटिव फॉर्म, राइट साइड में प्लस में जाएगा, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आएगा रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे log बेस 10 एंड ये बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स रूट, दैट मीन्स पावर 2 प्लस 1 बाई 2 इज पावर 5 बाई 2। तो ये हो जाएगा रूट पावर बनेगी 1 माइनस एक्स पावर 5 बाई 2। प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। अगर ये आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में जाता है तो दिस विल बिकम log बेस 10 1 माइनस एक्स पावर माइनस 5 बाई 2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कितने स्टेप को रिड्यूस करते हो। तो 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5 log बेस 10 एंड ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स पावर 1 बाई 2। तो 5 कैंसिल, माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 10 एंड रूट 1 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला log a बेस b इक्वल टू c है अगर, तो ये हो जाएगा b पावर c इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 10 एंड 1 माइनस एक्स। तो रूट अगर आप हटाते हो तो 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 100 माइनस 100 एक्स इक्वल टू 1। तो आपको 100 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99। ठीक है, तो आई होप, बस आगे तो आपको स्टेप देखने और आप कितने स्टेप्स कम कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको समझा रही थी क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे हर एक स्टेप लिखा है। ठीक है, तो ट्राई टू रिड्यूस योर स्टेप इन 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 logarithm। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन। सो आंसर इज द 99। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही मैंने रीड किया, तो मैं जो भी यहाँ पे दिया होगा मैं इसको लिखते हुए चलती हूँ। अ बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स 4 oranges and 6 mangoes cost the same, मतलब सेम कोस्ट है, एज अ बास्केट ऑफ 1 apple 4 oranges and 8 mangoes, और अ बास्केट ऑफ द 8 oranges plus 7 mangoes। करेक्ट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज, the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as the other basket। that means आपके पास एक बास्केट है जिसमें सिर्फ मैंगोज है, ठीक है, और वो उनके कोस्ट इन तीनों के इक्वल ही है, तो कितने मैंगोज होने चाहिए। दैट मींस आपको एक ऐसी बास्केट बतानी है जिसमें सिर्फ मैंगोज हैं एंड जिसकी कोस्ट इन्हीं के इक्वल है। दैट मींस आप यहाँ पे मैंगोज की फॉर्म में कोस्ट फाइंड आउट कर लीजिए। पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेती हूँ, तो 2 एप्पल 1 एप्पल 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 मैंगोज। दैट मींस 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 मैंगोज। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लेती हूँ, तो 1 एप्पल मतलब 2 मैंगोज, यहाँ पे हो जाएगा 8 मैंगो 7 मैंगोज मतलब 1 मैंगोज और 4 ऑरेंजेस, तो 4 ऑरेंजेस का वैल्यू बनेगा आपके पास में 3 मैंगोज। अब आप किसी भी इक्वेशन में मैंगोज के फॉर्म में चेंज कर लो, तो मैं थर्ड इक्वेशन मेरे लिए इजी है बिकॉज देयर आर ओनली वन वैल्यू दैट वी हैव टू चेंज। तो 4 ऑरेंजेस इक्वल टू 3 मैंगोज, तो 8 ऑरेंजेस इक्वल टू 6 मैंगोज प्लस 7 मैंगोज, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 13 मैंगोज।
दैट मीन्स अगर आप किसी ऐसी बास्केट की कॉस्ट बता रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज, सिर्फ जिसमें मैंगोज हैं, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 13। तो हो सकता है आप लास्ट वाली लाइन में कंफ्यूज हो जाओ कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज को इंटरप्रेट करो, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग करो ताकि आप अपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने देखा, ओ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ज्योमेट्री सेक्शन। So if the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 centimeter, that means in this question I have to know the area of the regular hexagon. तो रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला होता है एरिया का 3√3/2 ऑफ a स्क्वायर। अगर बच्चे आपको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आप भूल जाते हो, एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल, तो ये होता है 1/4 a स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाई 10 180/n। n इज द नंबर ऑफ साइड, जो भी पॉलीगन है, हेक्सागन है तो यहाँ पे n की वैल्यू को 6 रख देना, यू विल गेट दिस फॉर्मूला 3√3/2 a स्क्वायर। and this is equal to area of an equilateral triangle। equilateral triangle का फॉर्मूला √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर, तो साइड है आपके पास ये 2 से ये 2 पे कैंसिल, 2 से 6 पे कैंसिल, 3 से ये 4 पे कैंसिल, √3 कैंसिल, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 into 4 और a की वैल्यू हो जाएगी 2√6। आपसे यही पूछा है कि रेगुलर हेक्सागन की साइड क्या होगी, तो आंसर विल बी 2√6। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर हेक्सागन तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, तब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एग्जाम में। So now move on the question number 7. This is the last question in this video. तो क्वेश्चन है आपके पास में, onion is sold for 5 consecutive months at the rate of 10 rupees, 20, 25, 25, 50 rupees per kg. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, उसने क्या बोला, अ फैमिली स्पेंड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अनियन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months, देन स्पेंड हाफ द अमाउंट ऑन अनियन फॉर द ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 months। दैट मीन्स 5 months है तो फर्स्ट 3 months में इक्वल अमाउंट स्पेंड करते हैं एंड लास्ट 2 months में आपके पास आधा अमाउंट, मतलब नेक्स्ट 2 months में हाफ द अमाउंट। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, यू कैन अज्यूम x, y और 100। माई फेवरेट अजम्पशन इज ऑलवेज 100। तो अगर वो फर्स्ट 3 months में 100 स्पेंड करता है, यहाँ पे 50-50, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है द एवरेज एक्सपेंस फॉर अनियन इन रुपीज पर केजी फॉर द फैमिली ओवर दीज 5 months। तो एवरेज एक्सपेंस होगा आपके पास टोटल उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है डिवाइडेड बाय टोटल कितने केजी उन्होंने परचेज किए हैं। दीज आर द प्राइस 10 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी। तो आप यहाँ पे टोटल केजी निकाल सकते हो। फर्स्ट में 100/10 इट्स 100/20 इट्स 100/25 इट्स डिवाइड बाई 25 इट्स डिवाइड बाई 50। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 10 केजी, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में 5 केजी, ये होगा 4 केजी, ये होगा 2 केजी, होगा 1 केजी। तो टोटल बनेगा आपके पास 22 केजी एंड टोटल अमाउंट 300 and 100, टोटल अमाउंट इज 400, टोटल केजी इज 20। आपका आंसर क्या होगा? देखो अगर आप इसे सॉल्व करते हो, दिस इज 200/11। अगर आपने परसेंटेज किया है तो यू नो द 100/11 इज 9.09, 200/11 18.18 और आपको क्लोजेस्ट आंसर बताना है, दैट इज 18। सो आंसर इज 18। तो फ्रैक्शन आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जो आप परसेंटेज करते हो उसमें फ्रैक्शंस को बहुत अच्छे से करो। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस वीडियो, आई मीन लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी कॉलेज, you can mail me on this number growtogether60@gmail.com, or you can comment in the comment box. So stay tuned. Thank you so much. Bye bye. Take care.